ओम शांति। बाबा ने कहा, जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? तो पहले हम सो मान लें। सेकंड में मन बुद्धि को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित कर अशरीरी विदेही बनने वाली साधक आत्मा हूँ। देखें खुद को मस्तक के अंदर चमकता हुआ एक दिव्य सितारा। संपूर्ण पवित्र सितारा। मुझ आत्मा की चमक समस्त भूमंडल में चमकता हुआ अंधकार में एक दिए के समान मेरी चमक फैल रही है। मेरी रोशनी चारों ओर फैल रही है। अब चलेंगे मूल वतन में। शिव बाबा से बुद्धि के तार द्वारा कनेक्शन जोड़ मैं आत्मा भी मूल वतन वासी होने का अनुभव कर रही हूँ।
ये मेरा शांति धाम घर है। सारा कल्प अपने ओरिजिनल घर से दूर रहते अब कल्प के अंत में अपने घर पहुंचकर अति आनंदित हो रही हूँ। सामने मेरे शिव बाबा और मैं आत्मा, उनका बच्चा। कितना सुखद अनुभव हो रहा है। मेरे बाबा से मुझ पर सर्व शक्तियों रूपी रंग बिरंगी किरणों की वर्षा हो रही है। मैं आत्मा इन रंगीन किरणों में रंगकर चमचमाते हुए हीरे के समान हो गई हूँ। कैसा दिव्य अलौकिक रूप है मेरा। देखते रहें अपने आत्म स्वरूप को। विश्व विकारों रूपी किचड़े में फंसकर मैं कितनी तमो प्रधान अवस्था में पहुंच गई थी और मेरे मीठे बाबा मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बना दिया आपने। मेरी खोई चमक लौटा दी आपने बाबा।
मुझे अक से रूहे गुलाब बना दिया आपने। मुझे कौड़ी से हीरा बना दिया बाबा आपने। डूब जाएं अनुभव के सागर में और भर ले झोली इस अविनाशी परमात्म प्यार से। बाबा ने आज कहा, एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना। ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? बाबा आज कहते हैं, किसी भी तरह की हलचल हो, भविष्य में कोई भी तूफान या तड़पती हुई आत्माएं आएंगी आपके पास, जैसे भिखारी आते हैं कुछ लेने, ऐसे तुम्हारे पास भी आएंगी आत्माएं सुख और शांति लेने। पर वो ही दे पाएंगे जो बहुत काल से इस रूहानी ड्रिल के अभ्यासी होंगे। अब एक सीन देखें। मैं फरिश्ता हॉस्पिटल में हूँ। जहाँ चारों ओर दुखी पेशेंट्स हैं, कोई चिल्ला रहे हैं दर्द से, किसी की फैमिली में कोई नौजवान लड़का ने सिर छोड़ दिया है, किसी का बच्चा छोटा सा था, उसने शरीर छोड़ दिया है। कोई रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं फरिश्ता देख रहा हूँ
अचल अडोल अवस्था में स्थित। उनको शक्तियों की, शांति की वाइब्रेशन दे रहा हूं, चारों ओर फैल रही है मुझसे। इन सभी के रिश्तेदार या पेशेंट्स में शक्ति और शांति बढ़ती जा रही है। अब एक और सीन देखें। कहीं दंगे हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, और मैं फरिश्ता स्थिर खड़ा हूं। मेरे ऊपर शिव बाबा उनसे शक्तियों और शांति, प्रेम की किरणों का फाउंटेन मुझ पर बरस रहा है। मुझसे चारों ओर फैल रही हैं ये किरणें। जो शरीर छोड़ रही हैं आत्माएं, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा और साक्षात्कार मुझसे ही होकर वो वापस जा रही हैं घर। बहुत आत्माएं मेरे सामने आ रही हैं। हमें बचा लीजिए, हमारे दुख दूर करिए। मैं बाबा के साथ कंबाइंड रहकर बाबा मुझसे इन्हें साक्षात्कार कराकर इनके दुख दूर दूर कर रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप,
मैं पवित्रता और मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियों से भरपूर फरिश्ता एक सेकंड में अपने स्वमान में स्थित होता हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों को प्रकाश दे रहा हूँ। जहाँ मेरे कदम पड़ते हैं वहाँ भूकंप रुक जाता है, क्योंकि पवित्रता में इतनी ताकत है। बाढ़ रुक जाती है, पांचों तत्व शांत होते जा रहे हैं। वायु तत्व का तांडव भी समाप्त हो रहा है। मैं फरिश्ता अब उड़कर वतन में जाता हूँ। वतन में बाप दादा मेरे सामने बैठे। बाबा मुझे आज का वरदान सुना रहे हैं। बच्चे देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। बाबा मुझे देख रहे और कहते, जो बच्चे देह भान का त्याग करते उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। मतलब देह है ही नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा शांत स्वरूप है, क्रोध स्वरूप नहीं। क्रोध विकार है और विकार तब आते हैं जब हम शरीर समझते हैं और सामने वाले को भी शरीर समझते हैं। फिर बाबा कहते क्रोध आने के दो कारण हैं। कारण तो कहीं है पर दो मुख्य हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई गलानी करता है, मेरे बारे में गलत बोलता है जो मैंने कभी किया ही नहीं। और जब कोई मुझसे झूठ बोलता है, बाबा कहते यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। तो मैंने कहा बाबा ऐसी स्थिति में परिस्थिति में क्या करना है? बाबा कहते सिर्फ निर्माण चित्त बन करो। वो आत्मा परवश है,
ज्ञान भूल चुकी है, कोई बीके हो या नॉन बीके, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है। रावण ने पकड़ा हुआ है, बाबा का तो उसने पकड़ा ही नहीं, बाबा को ना ही खुद को आत्मा समझा हुआ है। तो बेचारी परवश है, उस पर उसकी बात का क्या बुरा मानना। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने इतनी गालियां खाई पवित्रता पर, इतने बुरे बुरे लांछन लगाए, तो बाबा क्या उनको प्रूफ देते कि मैं गलत नहीं हूँ? बाबा उनको समझाते नहीं ना, क्योंकि बाबा ज्ञान का भंडार बन चुके थे। ग्रैंड फादर। तो फादर अपने बच्चों को क्या कहता? माफ़ी करता। तो तुम भी तो पूर्वज आत्मा हो, मास्टर ग्रैंड फादर। ये तुम्हारे सारे बच्चे हैं। तो कोई गलत भी बोलता है, लांछन लगाता है, करैक्टर पर भी आता है, तुम अगर सही हो तुम्हें क्रोध करने की ज़रूरत नहीं, सामने वाले खुद समझ जाएंगे। क्योंकि क्रोध उसे ही आता है जिसको डर होता है कि मैं गलत हूँ, ये सिद्ध कर रहा है। या जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, फील करके ये वो आत्मा। तो अब अपकारी पर भी उपकार करो, गलानी देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र समझो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। ऐसा नहीं कि मेरा बाबा आ गया तो लोग मान जाएंगे, नहीं। कहने से नहीं मानते, उनको एग्जाम्पल चाहिए। तो ब्रह्मा एग्जाम्पल बना ना, तो तुम नहीं बन सकते हो। तुम भी तो मेरे से ही पढ़ते हो। तो आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करो मेरे साथ। मैंने बाबा के हाथ में हाथ रखा और कहा, बाबा आज से आप जो कहेंगे मुरली में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनूंगा मैं या बनूंगी, कि लोग कहें सचमुच ये अवतार फरिश्ते हैं। फिर लास्ट में बाबा कहते, बच्चे स्लोगन याद है ना, मौज का अनुभव करना है हमेशा, तो माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। आत्मा तो है ही स्वतंत्र, परवश वो होती है जो विकारों में होती है, किसी के साथ अटैच होती है, किसी की बातों के साथ अटैच। तुमने सिर्फ मेरे साथ अटैच होना है बच्चे, बाकी सिर्फ कर्मों बंधनों का खेल है। अभी बहुत बड़े बड़े सीन सामने आने वाले हैं, बस तुम मेरे कहने पे चलो। मुरली मुरली और सिर्फ मुरली पर ध्यान। कोई भी नेगेटिव बात ना सुनो ना सुनाओ। जो सुनाता है उसे भी मना करें। मैंने बाबा से दृष्टि ली, वो लेता रहा।
बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ मैं फरिश्ता। और इस गीत में मगन हो जाता हूँ। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखो, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे